अपने को बड़ा भक्त समझ रहे हैं। एक महीना हम जाकर के वहां जल चढ़ाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, जीवन में वो शांति को नहीं प्राप्त करेंगे। उनकी भक्ति सार भक्ति है, सार भक्ति की बातें संत मत के माध्यम से की जाती है। आइए पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी के मुखारविंद से हम लोग सुनने का प्रयास करें। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण करो। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं और सुख को पाने के लिए बाहर में दौड़ते रहते हैं। अभी हमारे विद्वान मंच संचालक महोदय आप लोगों को सुना रहे थे, आधुनिक समय को लोग अर्थ युग भी कहते हैं। अर्थ को एकत्र करने के लिए अनर्थ क्यों न करना पड़े, लोग हिचकिचाते नहीं हैं। लोग यह सोचते हैं अधिक धन हो जाएगा तो हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। आज हम धन को संग्रह कर बड़े बड़े मकान बनाते हैं, सुख सुविधा की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन आप रावण को याद कीजिए। हमारा और आपका मकान तो ईंट का बना होता है, लेकिन रावण का मकान ईंट का नहीं बनाता। सोने का महल, रुपए का छाजा। कहते सोने का महल था और हम लोग छत ढालते हैं ना, कंक्रीट, छड़, सीमेंट, बालू से। लेकिन रावण ऐसा सौभाग्यशाली था, उनका मकान का छत चांदी का तैयार हुआ था। जरा विचार करें, आज हम लोगों के पास भी विमान है, कह रहे थे जो लोग विमान से चलते हैं, लेकिन रावण के पास भी विमान था, उसको लोग कहते पुष्पक विमान। और वैसा विमान था, हम लोगों का विमान तो क्रश भी कर जाता है कभी कभी। विमान पर बैठने वाले संसार को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन रावण का ऐसा विमान था उसमें कोई पायलट नहीं होता था। बैठने वाले सिर्फ बैठ जाते थे और मन में जैसा संकल्प करते थे अमुक जगह जाना है तो विमान वहां पहुंचा देता था। कितनी सुख सुविधा उनके पास, लेकिन रावण के जीवन में आप झांक के देखिए,
शांति है, चैन है, कुछ नहीं है। संतों ने कहा जिधर हम लोग दौड़ लगा रहे हैं सुख मिलेगा, दरअसल में वहां पर सुख है नहीं। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, हिमालय के चोटी पर कोई पहुंच जाए और कल्पना करे यहां पर गर्मी प्राप्त हो जाए, रेगिस्तान के चिलचिलाती धूप में लोग पहुंच जाए बालू का राशि पर और वहां चाहे हमको शीतल पवन प्राप्त हो, ये संभव है? ये कदापि संभव नहीं है। इस संसार को संतों ने दुखालय कहा है। यहां पर जो भी आया है उसको दुख उठाना ही पड़ा है। इस संसार को मृत्यु लोक कहा है। यहाँ पर जो भी आते हैं मरने के लिए आते हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग जीने के लिए नहीं आते। जैसे माँ के गर्भ से बाहर धरती पर पांव रखते हैं तो हमारी गिनती प्रारंभ हो जाती है। हमारा पांव उस काल के मुख के तरफ बढ़ने लगता है। संतों ने कहा जब तक हम बहिर्मुखी बने रहेंगे, संसार के विषयों की तरफ दौड़ते रहेंगे, तो उस सुख से हम दूर रहेंगे। हमारी स्थिति उसी तरह हो गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कहते जिस तरह मृगा के नाभि में कस्तूरी है लेकिन वो सुगंधी कहाँ ढूंढता है, कभी इस घास पर कभी उस घास पर, लेकिन रीते हाथ आता है। उसी प्रकार हम लोग संसार में सुख ढूंढते हैं और सुख का पड़ाव भी अलग अलग होता है। जब हम माँ के गर्भ से बाहर होते हैं तो वहां भी सुख खोजते हैं। देखिएगा बच्चा को अगर मुलायम बिछावन पर सुला दिया गया है तो वहां रोने लगता है। अब माँ के गोद में आ गया तो रोना बंद हो जाता है। जरा विचार कीजिए। परसों की बात है, एक सज्जन के यहाँ में गया, बड़े धनाढ़ व्यक्ति था, बड़ा आदर के साथ हम लोग को बैठाया और वहां पर मैंने देखा झूला लगा हुआ था। तो झूला पर एक बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, लिटा हुआ था। जैसे हम लोग गए तो उनकी माँ झूला को छोड़कर हम लोग की व्यवस्था में लग गई। अब बच्चा रोने लगा तो माँ आई, धीरे से झूला दिया। वो बच्चा फिर रोना बंद कर दिया। फिर जब बच्चा रोने लगा तो मेरी कुर्सी के बगल में ही था झूला, तो मैं भी थोड़ा हिला दिया तो बच्चा सुख से अब रोना बंद कर दिया। जरा विचार करें उस बच्चे को क्या ज्ञान है जो बच्चा को झूला दिया। बच्चे को अगर माँ का गोद मिल जाता है तो बच्चे को सुख का अनुभव होता है। जरा विचार कीजिए। अभी तो बच्चा छोटा है, लेकिन वही बच्चा जब जरा बड़ा हो जाता है तब माँ के गोद में बैठना नहीं चाहता। माँ गोद में बैठाना भी चाहती है तो बच्चा खेलने के लिए बाहर जाता है और मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है। अगर माँ उसको डांटती है तो बच्चा छिप करके छोटा सा क्रिकेट का बॉल ले लेगा, बैट ले लेगा, बॉल ले लेगा, जाएगा खेलने के लिए। अगर कहीं माँ उसको रोकती है तो बच्चा कहेगा माँ तू हमको टेंशन क्यों देती है। जबकि बच्चा पता नहीं टेंशन क्या होता है, बच्चा को पता नहीं है टेंशन क्या होता है, लेकिन बच्चा कहेगा माँ हमको टेंशन मत दो, मतलब हमको खेलने दो। अब जरा विचार करें, वही बच्चा जब और बड़ा होता है, पढ़ने के लिए जाता है तो पहले तो माँ उसको टिफिन देती है। बच्चा को देखा मैंने एक जगह, स्कूल बस में बैठा रही है माँ, बच्चा रो रहा है, लगता है कोई जमराज है उसके पास। जबकि वही बच्चा जब जरा बड़ा होता है तो फिर स्कूल बस की जरूरत नहीं होती, अपने स्कूल चले जाते हैं। चाहता बच्चा हम पढ़ें, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, सरकारी ओहदे पर जाएं, पैसा कमाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, वहां भी चला जाता है।
अच्छी नौकरी हो जाती है। जब नौकरी हो जाती है, अब पैसा आने लगा, अब तो भाई सुख से रहो। लेकिन जब नौकरी मिलती है, पैसा आ गया, तो पैसा को रखेगी कौन? पैसा को रखने के लिए गृह मंत्रालय के कुछ व्यवस्था चाहिए। अब पत्नी चाहिए। अब पत्नी भी मिल गई तो कुछ दिनों के लिए वहां सुख का अनुभव होता है। अब संतान नहीं हो रहा है तो बाबा के पास दौड़ेगा, धाम में दौड़ेगा तो बाबा एक संतान हो जाए। संतान भी हो गया तो अब तो सुख से रहो, लेकिन वहां भी सुख नहीं। अब संतान को थोड़ा बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। अब बच्चा को नौकरी हो जाए, माँ कहती है बाबा बच्चा को नौकरी हो जाए तो बड़ा बढ़िया होगा। जब बच्चे को नौकरी हो जाता है तब माँ का रोना बंद होता है। तब माँ कहती बाबा इतना मेहनत की, जो पैसा आता सब बहुए को दे देता है, हमको कुछ नहीं देता। अब जरा विचार करें ये सुख के लिए कहाँ कहाँ लोग दौड़ता है बाहर में। और अंत में बच्चा जवान हुआ, अब क्या करता है बच्चा? आज का पश्चात चढ़ता है, बच्चा अपना अपना भाग बटा के हो गए न्यारो न्यार, जगत में सार क्या व्यवहार। अब वो भी बच्चा अपना हिस्सा बंटवारा कर लिया, माता पिता को छोड़ दिया। अब सुख जिसके लिए आप जीवन भर प्रयास किया, हम लोगों का जीवन तो उसी तरह हो जाता है। आप देखे होंगे श्यामल का वृक्ष, उसका फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, मन होता जाके छू लें। उस पर बैठा हुआ पक्षी मैना दिखता मैना, वाह बहुत सुंदर फूल है। जिसका फूल इतना सुंदर होगा उस फल का रस कितना अच्छा होगा। सेते रहता है बेचारा मैना, देखते रहते। अब फूल से फल बन गया, अब फल भी बड़ा कड़ा होता है सेमल का। अब जब मैना का धैर्य समाप्त हुआ तो चोट जैसे मार दिया तो वह फल फटता है, निकलता के रस मिलता है। आम में अगर चोट लगाएगा तो रस मिलेगा, सेमल के फल में लगाता है तो रुई निकलना शुरू हो जाता। तो वही हम लोगों का जीवन है। सेमल के वृक्ष के जैसे, सेमल के फल के जैसे संसार को सेते रहते हैं और समझते वहां पर सुख मिलेगा, लेकिन वहां पर सुख मिलता है नहीं। अंत में मन पछते है, अवसर मिलते, समय व्यतीत हो जाता है तो अंत में पश्चाताप करना पड़ता है, अंत में रोना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा वो सुख तुम जिधर खोजते हो उधर सुख है नहीं। हमारे प्रतिपाद मार्ग संत सभी ब्रह्मण जी महाराज कहा करते थे जैसा तुम चाहते हो वैसा होता है नहीं, जैसा होता है वैसा तुम चाहते हो नहीं। इसलिए जीवन में सुख नहीं मिलता है। अगर सुख खोजते हो तो वो सुख बाहर नहीं है, वो सुख कहाँ पर है? हमारे राजदेव से लोगों ने पूछा महाराज वो सुख कहाँ है? तो गुरुदेव ने कहा तन नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चारु दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई। गुरुदेव ने कहा कि संसार में जहाँ तुम सुख खोजते हो तो वहां तो सुख है नहीं। इस नवद्वार में पड़े हो और नवद्वार में रहते हुए चाहते हो हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमको आनंद मिले, ये कैसे संभव है? कहते हैं गुरु महाराज इसलिए से नवद्वार को त्यागो, नवद्वार से ऊपर उठो और 10वें द्वार में प्रवेश करो। जैसे 10वें द्वार में जाओगे तो सुख पाओ रे भाई, तब आपको सुख मिलेगा। उसी को हमारे गुरुदेव कहते भाई वहां पर चलिए। और भगवान श्री राम ने भी अभी आप लोगों को सुना रहे थे, कालभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच का प्रसंग को आप लोग सुन रहे थे। बड़ा अच्छा प्रसंग है। उसमें भी आया हमारे श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज और श्रद्धेय स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज आप लोगों को सुना रहे थे कि भाई एक बैठक हुई और उस बैठक में बड़े बड़े मर्मज्ञ ज्ञानी ब्रह्मज्ञ सब बैठे हुए थे और सबों ने निचोड़ सार बात नहीं निकाला। सबका यही विचार हुआ सब कर मत खगनायक ये कहते भाई सबका यही विचार है खगनायक। खगनायक कहते किसको? खग का जो नायक हो वह गरुड़ जी महाराज। कहते हे गरुड़ जी महाराज सबका एक साथ यही विचार है सब कर मत खगनायक ये करिए राम पद पंकज निहा।
कहते सबका यही विचार है जो भगवान के चरणों में प्रेम करें। अब वह भगवान श्री राम के संबंध में हमारे विद्वान मन संचालक महोदय कह रहे थे वो भगवान राम है कहां पर। जिस समय चर्चा चल रही थी तो उस समय तो रामावतार नहीं हुआ था, उस समय रामावतार नहीं हुआ था, लेकिन वो भगवान राम शब्द वैसे तो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के साथ साथ विशेषण भी लगा हुआ। जो राम सब में रमन करता हो, जिस राम से कोई जगह खाली नहीं हो, तो दरअसल में वो राम क्या है, परमात्मा का द्योतक है, जो ईश्वर सर्वव्यापी है, जो ईश्वर सब जगह है, जब सब जगह है इसलिए जो सब में रमन करने वाले हो उसी को राम कहा। जो सबको कर्षण करने वाले हो, जो अपनी ओर खींचता हो उसी को कृष्ण कहा। तो दरअसल में वो राम का चरण कहाँ मिलेगा? अयोध्या में। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहां पर बहुत विशाल मंदिर तैयार किया है। क्यों भाई? तो वहां जाएंगे तो हमारी आस्था टिकेगी। लेकिन आज जैसा कि कहा गया राम के चरणों में प्रेम करें, अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम का चरण मिलेगा क्या? वहां पर भगवान राम का चरण नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान राम का विग्रह है, मूर्ति है, उसका चरण जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान राम का चरण नहीं मिलेगा। भगवान राम सर्वव्यापी है, भगवान राम सब जगह है, तो उनका चरण भी तो सब जगह होगा, सब जगह है, लेकिन मिलेगा कहाँ? जो सब जगह है तो हमारे और आपके अंदर में भी है। तो वो अपने अंदर में चलेंगे और अपने अंदर में जाएंगे, तब वो भगवान का चरण, जो भगवान सर्वव्यापी है, जो भगवान सब जगह है, जहां से ये रूप जगत बना है, जहां से रूप का विस्तार हुआ है, दरअसल में उसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। रूप का जो विस्तार हुआ वही बिंदु है, और दरअसल में वही भगवान का चरण है। जहां पर भगवान का चरण है तो वहां पर जाने की जरूरत है। उसी को हमारे गुरुदेव ने कहा त्यागी चारु दसम द्वारे, जिसको 10वां द्वार कहा, वहीं पर जाएंगे तब उस भगवान के चरण को हम पा सकेंगे, और उनके चरण में जाएंगे तो इसी को हमारे संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, दो कर जोर शीश चरणन दे भगति अचल वर मांगरे। कहते दो कर जोर, किसी के सामने जाते हैं प्रणाम करने के लिए तो दोनों हाथ जोड़ते हैं ना, सिर को उनके चरण पर रखते हैं। ये तो बाहर में है, ये बाहर की बात है, लेकिन अंतर की बात यहाँ पर है। जब अंतर की बात है तो अंतर में चलेंगे तो दो कर जोर, ये दोनों कर तो वहां जाएगा नहीं, तो अस्तुल कर है। वहां जाने के लिए ये जो चेतन धार है, जो दृष्टि की धार है, उनको जोड़ेंगे। दो कर जोड़ शीश चरणन दे, जहां पर दृष्टि धार जुड़ेगी दरअसल में वही भगवान का चरण है, वहीं पर जाने की जरूरत है। वहीं पर जब जाएंगे तब हमको सुख मिलेगा। और जब तक उधर नहीं जाते हैं, अंतर्मुखी नहीं बनते हैं, बाहरमुखी बने रहते हैं, तो हमारे संत कबीर साहब थोड़ा कड़ा बोलते थे। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरुआ गुड़िया सुप सुपलिया सजिद बुद्धि लड़कैया खिलन की करो जतन सखी शाइन। कहते हैं जब बाहर में गुरुआ गुड़िया का खेल में रह जाएंगे, देवता पितर भूया भवानी ये सब मारग 84 चलन की। कहते हैं जब तक बाहर मुखी बने रहेंगे, बाहर में भक्ति करते रहेंगे, तब क्या होगा? 84 में जाएंगे। इसीलिए 84 से जाना नहीं चाहते, उससे बचना चाहते हैं तो अपने अंतर में चलिए। और अंतर में कहां चलेंगे? जिसको भगवान श्री राम की वाणी में सुन रहे थे कि भगवान का चरण, और उसी को हमारे गुरुदेव ने कहा बड़ा अच्छा। देखिए हमारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी संत थे, वो जानते थे कि हमारे भक्त को भी भ्रम हो सकता है, हमारे भक्त को भी भ्रम हो सकता है। जिस समय गुरु महाराज 100 शरीर थे तो उस समय भी लोग गाते थे, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं,
नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। जब गुरु महाराज थे शरीर में कुप्राघात में बैठे रहते थे, उस समय भी इस भजन को लोग गाते थे, लेकिन हम लोग उस समय नहीं समझते थे बात क्या है। बात क्या, जब गुरु महाराज थे तभी लोग गाते थे। कहां पर अंतर के अंतिम तह में कौन बैठे हैं? गुरु बैठे। एक प्रसंग मुझे याद आया, पूज्यपाद महर्षि संत महाराज कभी कभी दोहराते थे हम लोगों के बीच। एक बार एक सज्जन आए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। तो गुरु महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे। वो सज्जन जब आए तो उधर नल पर हाथ पांव धोया और उधर से आए तो गुरु महाराज अपने कमरे में बैठे हुए देख लिया खिड़की से, लेकिन उस सज्जन क्या किए, गुरु महाराज कुर्सी बगल में लगी हुई, अभी ना तस्वीर है तो पहले तस्वीर नहीं रहता था, स्वयं गुरु महाराज बैठते तस्वीर क्यों लगाया जाए। तो उस गए सज्जन गुरु महाराज के तस्वीर को, कुर्सी को खूब बढ़िया से प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद तब गए भीतर गुरु महाराज को प्रणाम करते। गुरु महाराज हंसने लगे, हो उनका नाम के फल्ला बाबू अहाँ तो हमरा देख लिए न, हमें भीतर में बैठा छी, तो फिर कुर्सी में की प्रणाम करेंगे। ये भाव है, ये भाव है। जब गुरु महाराज जहाँ पर है वहां न जाएंगे तो गुरु है कहाँ पर, भक्ति करना चाहते तो कहाँ चलेंगे। तो अंतर के अंतिम तक, मतलब अंतर का अंतिम मतलब अंतर में भी कई ता है। दादू जाने न कोई संतन की गति कोई, कहते हैं शून्य 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 के पारा, ये 3 शून्य की बात कहते हैं। और यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं अंतर के अंतिम तह में, मतलब अंतर में कई तह है और उस तह के अंतिम तह जो है, मतलब आवरण का अंतिम जो है, वहां पर हमारे गुरु महाराज बैठे हैं। वहां चलने की जरूरत है। यही सार भक्ति है, इसी को करने की जरूरत है। और इसको करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहने कृपा की, बाहर में नहीं जा रहे, अंदर की भक्ति करना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे भजू भाई गुरु 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 रूप ध्यान धरू, सन्मुख बिंदु निरखो सुख देखो रे भाई। और बाहर में सुख देखना वहां तो पाने के बाद था, यहाँ पर आंख से भी सुख देखना चाहते हैं, सुख कैसा होता है, तो गुरुदेव कहते हैं इसके लिए भजू भाई गुरु गुरु। अगर गुरु प्रदत्त मंत्र को ठीक ठीक जपेंगे, भजू भाई गुरु गुरु और गुरु रूप ध्यान धरो, ये मानस जप और मानस ध्यान, इसको करेंगे और इसको करने के बाद सन्मुख बिंदु निरखो सुख देखो रे भाई। ये सन्मुख बिंदु को देखने की जो बात है, देखने की कला से जो देखेंगे, इसी को जब देखने लगेंगे, दृष्टि जब टिक जाएगी, जैसे दृष्टि टिकेगी, जहां पर दृष्टि टिकेगी वहीं पर बिंदु का उदय होगा और वही भगवान का दरअसल में चरण नख है, वही भगवान का चरण है। और वही बात यहाँ पर कहा गया है, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए बाहर में दौड़ लगाते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिस तरह हम लोगों के 2 हाथ होते हैं, उसी तरह परमात्मा के भी 2 हाथ है। वो एक प्रकाश है और एक शब्द है। ये प्रकाश और शब्द दोनों हाथ के अंदर अगर भक्त आ जाएंगे तो उनका फिर कल्याण नहीं होगा, उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथ के बीच आने की जरूरत है। ये दोनों हाथ प्रकाश और शब्द, और प्रकाश की खोज कहाँ करेंगे, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरुदेव कहते खोजिए, उजियाला को खोजिए, प्रकाश को खोजिए। कहाँ खोजिए, तो खोज करो अंतर उजियारी, अपने अंतर में उस उजियाला को खोजिए, उस प्रकाश को खोजिए। लेकिन उसको खोजने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए निस्दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। जो गुरु हम लोगों को बताए भक्ति करने का रहस्य, अपने अंदर में देखने की कला से देखेंगे तो क्या होगा, वो अंधकार फटेगा। और जब अंधकार फटेगा तब प्रकाश की बात होगी। जब प्रकाश में जाएंगे तो परमात्मा के एक हाथ के साथ आ गए, और जब शब्द की पकड़ हो जाएगी तो परमात्मा के दोनों हाथ के बीच आ जाएंगे। जब दोनों हाथ के बीच आ जाएंगे तब फिर अकल्याण की कोई गुंजाइश नहीं। इसी को करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग अज्ञानवश उस भगवान को बाहर में खोजते हैं, बाहर में दौड़ लगाते रहते हैं। हाँ, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, देवालय है,
ये व्यर्थ नहीं है। तब ये क्या है, आस्था का केंद्र है। वहां जाने के बाद आस्था टिकती है। इसीलिए मंदिर, मस्जिद, देवालय और ठाकुरवाड़ी की भी आवश्यकता है। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। वहां जाएंगे, वहां पर भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, जो भी हो, जिनकी मूर्ति रहती है, तो मूर्ति को देखने से जो अमृत रूप में परमात्मा है उसको याद करते हैं। हमारे गुरुदेव से पूर्णिया जिला के चतराही में सत्संग हो रहा था। वहां पर लोगों ने पूछा था, महाराज आप मूर्ति पूजा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो गुरुदेव कहने की कृपा किए थे, मैं मूर्ति को मानता भी हूं और नहीं भी मानता। कहा दोनों में से कोई एक बात कहा जाए। कहा देखो, मूर्ति को मैं मानता हूं ध्यान करने के लिए, न कि मूर्ति बैठा दीजिए और उस पर पैसा चढ़ते रहेगा, तो इसके लिए मैं नहीं मानता। मूर्ति मानता हूं ध्यान करने, इसलिए ये जो मूर्ति होता है उसके माध्यम से अंतर में चलते हैं। मूर्ति को जिस तरह आराध्य देव की तस्वीर को देखते हैं तो आराध्य देव सामने आ जाते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी तस्वीर को देखते हैं, चित्र को देखते हैं तो उनका चरित्र सामने आ जाता है। आराध्य देव को देखते हैं तो उनका चरित्र हमारे सामने आ जाता है। उनमें जो गुण है वो गुण याद होने लगता है। इससे क्या होगा, हमारा मन जो बाहर की तरफ है उनके चरणों में लगेगा। इसलिए मूर्ति पूजा जो है ये भी ठीक ही है, लेकिन इसके माध्यम से अंतर में चलने की जरूरत है। ये जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति तो करते हैं लेकिन भ्रम नहीं चलता है। कारण क्या है? कारण यही है, हम लोग बाहर की भक्ति में लगे रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजिए आत्मज्ञान सदगुरु हो दाता जी। आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, तो बाहर और अंतर दोनों भक्ति चाहिए। बाहर की भी भक्ति चाहिए और अंतर की भी भक्ति चाहिए। बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजिए आत्मज्ञान सदगुरु हो दाता जी। बाहर की भी भक्ति करें और अंतर की भी भक्ति करें, दोनों भक्ति करेंगे तब आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तब अपने आप को जानेंगे। हमारे श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी महाराज सुना रहे थे, जो परमात्मा के पास जाए ये सबसे उच्च कोटि की बात है। उनको बुलाना ये उच्च कोटि की बात नहीं है। हमारे गुरुदेव कहने की कृपा की, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाई, किस लिए बुलाई? तो चिरहरण हो रहा था, तो भगवान कैसे आए? तो वस्त्रावतार हो गए और आए, जिसके लिए भगवान को बुलाया गया था उस काम को पूरा कर दिया। उसको पूरा करके फिर चले गए। अर्जुन के साथ भी भगवान रहते थे। तो गुरुदेव कहने की कृपा की, जो भगवान को बुलाओगे स्थूल रूप में, स्थूल शरीर में, स्थूल संसार में आएंगे तो संसारिक संकट टल जाएगा, संसारिक दुख से छुट्टी पालोगे। प्रहलाद का दुख टल गया, लेकिन आप कल्याण जब चाहते हो तब वहां जाना पड़ेगा। वहां जब जाएंगे, उस परमात्मा के पास जाएंगे, ये असली भक्ति है। वहां जाने की जरूरत है। और जब वहां जाएंगे, वहां जब पहचान हो जाएगी तो सब जगह पहचान। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे नाटक देखने के लिए जाते थे, कभी कभी एक ही व्यक्ति पिता बन के आ गया, कभी भाई बन के आ गया, तो नहीं पहचानते थे। लेकिन जो व्यक्ति पहले से घर में जाके देखा तो कहता नहीं फलना बाबू है, वही तो बन के आया। तो मतलब जो पहले घर में उसको जाके देख लिया किस बेश में है, तो किसी भी बेश में आएगा तो उनकी पहचान हो जाएगी। उसी तरह भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन पो, राम धरे तन भूप किए चरित पावन पुण्य प्राकृत नर अनुरूप। वही भगवान श्री राम जो भगवान विष्णु थे, वही भगवान विष्णु जो सर्वव्यापक सब जगह रहने वाले हैं, वह जब रूप धारण किया तो लोगों ने श्रद्धा बस प्रेम बस कहा जो धनुषधारी है वही भगवान श्री राम है, वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे इष्ट हैं। अब दूसरे कहने लगा नहीं, दूसरा जो भगवान आए जो बांसुरी धारण किया था वही हमारे इष्ट है, वही हमारे भगवान। लेकिन आने वाला तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन जैसा जैसा जरूरत पड़ा उस तरह का शरीर धारण किया। जिस तरह जब जब हम लोगों को अभी गर्मी का समय है तो आप पतला वस्त्र पहनेंगे,
तो अच्छा लगेगा। और जाड़े का समय जनवरी महीना यहाँ आ जाइए, तब देखिए कोट पैंट चादर स्वेटर सब रखना पड़ेगा। अगर जरा विचार करें, अभी कोई इस गर्मी में स्वेटर पहन के आ जाए, कोट लगा के आ जाए, मफलर लगा के आ जाए, क्या कहिएगा इसको रांची भेजना पड़ेगा, नहीं कहा जाएगा। अगर जाड़े में कोई खुले शरीर घूमे तो उसको क्या कहिएगा, मस्तिष्क बिगड़ गया। तो मेरे कहने का भाव, जैसा जिस तरह का जरूरत होता है समय अनुकूल परिस्थिति के मुताबिक लोग वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह वो परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, वो राम जो सब जगह रमन कर रहे हैं, उनको जैसा जरूरत पड़ा जरूरत के अनुकूल शरीर धारण, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरसिंह भगवान बन के, कभी कच्छप बन के, कभी बराह बन के आ तो गया। लेकिन हम भक्त लोग जो शरीर धारण करके आया, जो कोट पैंट पहना है, जो वेश धारण किया है, उसी वेश को भगवान मान लिए हैं, लेकिन उस धारण करने वाले को नहीं जानते हैं। सतमत सत्संग के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है, जिन्होंने उस वस्त्र को धारण किया, जिन्होंने उस शरीर को धारण किया, उसको जानिए। आप सोना को पहचानिए, न कि जेवर को पहचानिए। जेवर तो बहुत होता है, नाक में पहनती है, कान में पहनती है, सिर पर रखती है, उंगली में पहनती है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है। दुकानदार के पास जाइएगा तो कहिए गला में पहनने के लिए चेन दीजिए तो चेन देगा, तो कहिएगा उंगली में अंगूठी दीजिए। लेकिन अगर स्वर्णकार के पास जाइएगा सब आभूषण को लेकर, कहिएगा हमको बेचना, जरा कीमत लगाइए, तो कीमत अलग अलग नहीं लगाएगा, सबको एक जगह रख देगा और वजन करेगा, भरी के हिसाब से आपको दाम दे देगा। तो सोना जो है, सोना को पहचाना स्वर्णकार ने, हम लोगों ने सिर्फ आभूषण को जाना। तो भक्त कहते हैं, जो भक्त को चाहिए उस सोना को जाने, उस आभूषण को नहीं जानिए। आभूषण से हटिए और आभूषण को नहीं जाने, सिर्फ सोना को जानना ही अंतर की भक्ति है। अंतर के पथ पर चलना है। संत सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। अंतर मार्गी बनिए, बाहरमुखी नहीं बनिए। बाहर में चलिएगा, उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वो परमात्मा एक है जो सर्वव्यापी है। उस परमात्मा को पाने के लिए रास्ता भी एक है, वो रास्ता सबके अंदर में है। इसलिए अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु नहीं विश्राम। अंतर के पथ पर चले और उस प्रभु को प्राप्त कर लें, और उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। और आज यहाँ पर जो मास ध्यान का आयोजन किया गया था, बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज बड़े सरल, बड़े सबसे मिलने वाले और सबसे मिलते थे, बड़ा प्रेम से मिलते थे, हम लोगों से बहुत मिलते थे। जब मैं उस समय रांची में था तो हमको कहा, देखिए पहले हम भी रांची में थे। रांची का आश्रम जो है ना, शिलान्यास गुरु महाराज तो ईट छू के दिए थे, लेकिन उस समय प्रथम रांची के प्रथम साधु हमारे पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज थे, तो उन्हीं के द्वारा वहाँ ईट रखा गया था। तो कहते थे, देखिए पहले मैं यहाँ रहता था, यहाँ मैंने ईट रखा था, तो वहाँ भी बड़ा आश्रम बना है। और हमको कहते थे, देखिए जहां भी रहें ध्यान भजन करें, ये सबसे उत्तम बात है, सबसे उत्तम बात है। बाह्य आडंबर में नहीं फंसना चाहिए, बाह्य चकाचौंध में नहीं जाना चाहिए। बड़ा सरल उनका कपड़ा भी देखते थे, बड़ा सीधा सरल। जब मिलते थे हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज हमारे संत मत के अद्वितीय महापुरुष थे। उनको पूज्यपाद आराध्य देव एक दिन हमको स्वामी पूज्यपाद नित्यानंद जी महाराज से मैंने कहा था, महाराज आप गुरु महाराज के समय के कुछ संस्मरण हमको सुनाइए। तो उन्होंने कहा, एक दिन हम गुरु महाराज भोजनोपरांत बैठे हुए थे, सब आदमी वहां पर गए तो गुरु महाराज कहते हैं, कभी मौज में पूछते थे क्या नाम है, तो नित्यानंद। कहाँ से आया था, कहा गोड्डा। तो कौन जाती है, तो मुझे मौज में गुरु महाराज पूछ देते, कास्ट है। तो कौन सा कास्ट है, रारी कास्ट है। तो गुरु महाराज हंसते हुए कहते, अब इनको कोई कास्ट अपना बेटी नहीं देंगे। ये गुरु महाराज के मौज की बात मुझे नित्यानंद वहां पर सुना रहा। तो मेरे कहने का भाव, हमारे पूज्य बाबा बड़े अच्छे साधनशील महापुरुष, और उन्हीं की तपस्या का ये प्रतिफल है। इस वीरान अरण्य में आज संत मत का ये ध्वजा फहर रहा है। उनको बड़ा
कष्ट हुआ है। मुझसे बोले थे यहाँ पर बड़ी परेशानी, उन्होंने कहा देखो न, जब यहाँ आते बड़ी मच्छर काटता है, बड़ा मलेरिया होता है। कहते तो थे लेकिन यहाँ से हटे नहीं। जो झंझावात में डट के रहते हैं वही तो वीर कहलाते हैं। आज यहाँ पर डट के रहे, हटे नहीं। आज लोग उनके गुण को गाते हैं। हमारे पूज्य बाबा जो आश्रम बनाए हैं, और देखिए पूज्य बाबा ने एक ऐसे कुशल व्यक्ति के हाथ में यहाँ का भार दिया है, जो इसको बहुत सुंदर ढंग से संभाल रहे हैं। वे हमारे हैं सर्वे स्वामी शांतानंद जी, बड़े विद्वान हैं, एमए है हिंदी से। अब जरा विचार कीजिए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बड़ा सरल, बड़े साथ जब भी हम लोगों से मिलते हैं बड़ी अपनत्व की बात, अपनापन लगता है। तो होना भी चाहिए, साधु में ये गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आश्रम बना है, यहाँ पर जो ध्यानाभ्यास हुआ है, बहुत उत्तम काम। और यहाँ के जो सत्संगी है, ये नवादा जिला सत्संग समिति के जितने पदाधिकारीगण हैं या इस हमारे आश्रम के जितने संचालन समिति के जितने भी सज्जन हैं, बड़ा तन मन से यहाँ का काम को आगे बढ़ा रहा है। बढ़ाना भी चाहिए। तो हमें चाहिए कि इस आश्रम की उन्नति हो, ये आश्रम आगे बढ़ते रहे, और एक दिन ये जो मगध क्षेत्र है, मगध क्षेत्र में हमारा आश्रम अपना एक पहचान बना के रहे, तो हम लोगों को बड़ा गौरव होगा, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।